आज हम बात करने वाले हैं कि जब कभी भी किन्हीं दो नंबर्स को पावर के रूप में लिखा जाता है, मीन्स यहाँ पर मेरा पहला है ए की पावर अगर जेड है तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं। अगर ए और जेड दोनों रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स का मतलब है कि आयोटा की फॉर्म में नहीं है, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, यहाँ पर आयोटा कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं है। ए की पावर जेड, तो इसका मतलब ये है, इसको लिख सकते हैं ई की पावर जेड log ई बेस पर ए या log ए, राइट। लेकिन अगर ए और जेड दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, मीन्स इस वाली पोजीशन की जगह पर भी कहीं ना कहीं आयोटा जुड़ा है और इसकी पावर के रूप में भी आयोटा है, तो इसको भी उसी तरीके की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि जहाँ पर भी log ई बेस पर ए आएगा, जहाँ पर भी log आएगा वहाँ पर log की जगह पर हमेशा 2n पाई आई प्लस log ई बेस पर ए लिखा जाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ए की पावर जेड को लिखा ई की पावर जेड log ई बेस पर है, तो ए की पावर जेड क्या बन गया, ई की पावर जेड, तो log ई बेस पर ए क्या हो गया मेरा, log ई बेस पर हो गया इनटू मल्टीप्लाई में 2n पाई आई प्लस log ई बेस पर ए। मीन्स ये जनरल वैल्यू होती है इसकी, log ई बेस पर ए जो भी है, या कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर होगा ए की जगह पर आयोटा की फॉर्म में, तो उसकी जगह पर क्या हो जाता है 2n पाई आई प्लस log ई बेस पर ए। अच्छा, अब अगर बात करते हैं, जैसे कि अब तीसरा मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसकी पावर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मीन्स ए प्लस आई बी की क्या पावर है, एक्स प्लस आई वाई। तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स ए की पावर जेड, इसको लिख सकते हैं ई की पावर, जो भी पावर लगी हुई है उसको लिखना है एक्स प्लस आई वाई इंटू इसके मल्टीप्लाई में log ई बेस पर ए प्लस आई बी, जो मेरा बेस है, राइट, जिसकी पावर के रूप में दूसरे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको लिखना है। तो ई की पावर एक्स प्लस आई वाई इंटू लॉग ई बेस पर ए प्लस आई बी। अब एक चीज़ और यहाँ पर है कि log ई बेस पर ए प्लस आई बी है, लेकिन इसको लिखना है जनरल वैल्यू के फॉर्म में। इसकी जो जनरल वैल्यू होती है, जनरल वैल्यू कैसे निकालेंगे, ई की पावर एक्स प्लस आई वाई इंटू इतनी सारी पोजीशन की जगह पर लिखना है, इतने सारे पोर्शन की जगह पर रखना लिखना है 2n पाई आई प्लस log ई बेस पर ए प्लस आई बी। इतना हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ सॉल्व करना रहता है, कैलकुलेशन रहती है, वो कैसे करेंगे वो अलग मैटर है। अब एक क्वेश्चन आता है मेरा यहाँ पर, क्वेश्चन ये आता है कि सपोज करिए ए की पावर आई इक्वल टू वट, ए की पावर अगर आई दे रखा है कहीं पर, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका मान क्या होगा। तो ए की पावर आई इक्वल टू ई की पावर, इसको लिख सकते हैं ई की पावर आई log ई बेस पर ए। इसको लिखने का मतलब ये है कि इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, log ई की पावर क्या हो गया, log ई बेस पर ए की पावर क्या हो जाएगा, ये जो आई आगे लगाए इसकी पावर हो जाएगा ए की पावर आई हो जाएगा। तो ई की पावर log और log के आगे जो भी होता है ए की पावर आई हो गया, तो ए की पावर आई ही आएगा। इसी तरीके से log ई बेस पर ए की पावर कुछ भी हो तो वो आगे आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको लिखने का तरीका होता है कि ए की पावर आई इक्वल टू ई की पावर आई log ई बेस पर ए। इतना हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, ई की पावर आई तो है ही, लेकिन log ई बेस पर ए की जगह पर मैंने क्या लिखा है, log ई बेस पर ए की जगह पर लिखा है 2n पाई आई प्लस log ई बेस पर ए। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या किया है मैंने, आई की मल्टीप्लाई अंदर कर दी है, आई की मल्टीप्लाई अंदर की, तो आई की मल्टीप्लाई आई में करी तो -1 हो गया, -1 की मल्टीप्लाई इतने में की तो -2n पाई, और आई की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दी तो प्लस आई log ई बेस पर है। इतना हो गया। अब मैं इस पूरे पोर्शन को, ये ई की पावर में है पूरा पोर्शन, तो इसको मैंने क्या तोड़ के लिख दिया, ई की पावर 2n पाई इंटू ई की पावर आई log ई बेस पर है, राइट। जब दोनों की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि बेस एक ही है तो जुड़ जाता है वैसे ही। तो इस तरीके से ई की पावर कुछ भी हो, आयोटा की फॉर्म में है, आयोटा की फॉर्म में है तो ये हमारा टूट जाएगा। ई की पावर -2n पाई ऐसे ही रहेगा, और ई की पावर आई log ई बेस पर ए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये वाली ई की पावर आई थीटा वाला फॉर्मूला लग गया, तो कॉस log ई बेस पर ए प्लस आई साइन log ई बेस पर ए। log ई बेस पर जो ए है ये थीटा के रूप में काम करेगा, ये इसका जो भी एंगल है कॉस और साइन का उसके रूप में काम करेगा। तो इसकी वैल्यू, ए की पावर आई की वैल्यू क्या निकल गया कि ई की पावर -2n पाई और ब्रैकेट के अंदर कॉस log ई बेस पर ए
प्लस आई साइन log ई बेस पर ए। इसकी दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर कि अगर किसी कंडीशन में आई की पावर आई हो जाए, तो यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, मीन्स ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है एक तरीके से और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि आयोटा है। ठीक हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू ई की पावर आई log ई बेस पर आई। इतना हो गया। इसका नेक्स्ट स्टेप है इक्वल टू ई की पावर आई log ई बेस पर आई को क्या लिखते हैं जनरल वैल्यू में, जनरल फॉर्म में लिखते हैं 2n पाई आई प्लस log ई बेस पर आई। अगर नेक्स्ट स्टेप क्या है, ई की पावर आई 2n पाई आई प्लस, अब log ई बेस पर आई को क्या लिख सकता हूँ मैं, आई को लिख सकता हूँ cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, क्योंकि cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो 0 प्लस आई की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आई आएगा वही। तो cos जहाँ पर भी आई आ जाए उसको लिख सकते हैं ई की पावर आई पाई बाई 2, जहाँ पर भी, क्योंकि इसको cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 की फॉर्म में लिख सकता हूँ आई को, तो इसकी नॉर्मल जो वैल्यू हो जाती है वो ई की पावर आई पाई बाई 2 हो जाती है। तो ई की पावर आई 2n पाई आई वैसे लिखा प्लस log ई बेस पर, इतने सारे पोर्शन की जगह पर क्या होगा ई की पावर आई पाई बाई 2, ये सारा ई की पावर में चल रहा है। तो इसके बाद क्या मेरा अगला स्टेप होगा, ई की पावर आई 2n पाई आई और log ई बेस पर ई की पावर जो भी होती है उसको वैसे लिख सकते हैं, लिख देते हैं आई पाई बाई 2। तो अब मेरा अगला स्टेप क्या रहेगा, अगला स्टेप ये रहेगा कि ई की पावर में है सब, तो आई की मल्टीप्लाई करनी है, आई की मल्टीप्लाई यहाँ आई में होगी तो यह माइनस 2n पाई हो गया, आई की पावर यहाँ पर आई में होगी तो माइनस पाई बाई 2। तो मीन्स आई की पावर आई की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर आ गई ई की पावर माइनस 2n पाई माइनस पाई बाई 2। इसको जनरल फॉर्म में अगर और थोड़ा लिख दूँ माइनस कॉमन लेके तो ये हो जाती है 2n प्लस 1/2 और पाई बाहर इसको लगा देते हैं, तो कहीं पर ऐसा भी दे रखा होता है। अब अगले स्टेप की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरा कि जैसे एक कंडीशन और आ जाती है, ये लेंगी थोड़ा क्वेश्चन है, तो आई की पावर आई और इस पूरे की पावर आई, मीन्स आई की पावर आई और आई की पावर आई, अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है देन शो दैट, मीन्स दर्शाना क्या है, अगर थीटा की वैल्यू इतनी आनी चाहिए 2m प्लस 1/2 पाई इंटू ई की पावर माइनस 2n प्लस पाई बाई 2, ये 1/2 पाई जो भी है। तो इसको किस तरीके से निकालेंगे, इसको निकालेंगे, इसमें दे क्या रखा है पहले लिख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन करते समय गिवन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, आई की पावर आई और इस पूरे की पावर आई, राइट। अब सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते समय किस चीज़ को पहले पकड़ना है पहले इस वाली चीज़ पोर्शन को, इस वाले ऊपर वाले पोर्शन को, आई की पावर आई को। अभी हम आई की पावर आई अभी निकाल चुके हैं अभी, राइट, लेकिन इसको इस वाले पोर्शन में दोबारा सोल्व करेंगे तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या होता है, ई की पावर आई थीटा इक्वल टू आई की पावर के फॉर्म में क्या चल रहा है, आई की पावर आई चल रहा है, तो आई की पावर आई को क्या लिख सकता हूँ मैं, ई की पावर आई log ई बेस पर आई की पावर आई को क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर आई log ई बेस पर आई। अब सीधे चलते जाना, आई की पावर ई है, इसकी पावर कितनी है आई, log ई बेस पर आई को जनरल वैल्यू में जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे 2n पाई आई प्लस log ई बेस पर आई, इतना हो गया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आई की पावर ई की पावर आई और ब्रैकेट के अंदर क्या 2n पाई आई प्लस log ई बेस पर, मैंने एक चीज़ बोली कि log ई बेस पर जहाँ पर आई हो ना उसको cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, आई की वैल्यू तो आई रहती ही है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो 1 की मल्टीप्लाई आई में तो आई हो गया और cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0। तो आई की पावर ई और ई की पावर में चल रहा है आई इंटू 2n पाई आई प्लस log ई बेस पर इतने सारे पोर्शन की वैल्यू होगी ई की पावर आई पाई बाई 2। अच्छा, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप हो गया आई की पावर ई की पावर आई इंटू 2n पाई आई प्लस, अब इतने सारे पोर्शन का क्या लिख सकता हूँ मैं, log ई बेस पर ई की पावर आई पाई बाई 2, इसकी जगह पर आ गया आई पाई बाई 2। तो ये पूरी किसकी वैल्यू थी, ई की पावर आई थीटा की वैल्यू थी इक्वल टू, अब आई की मल्टीप्लाई यहाँ अंदर कर दी, आई की पावर क्या है ई की पावर क्या है
आई की मल्टीप्लाई आई में तो यहाँ माइनस हो गया -2n पाई, और आई की मल्टीप्लाई यहाँ पर आई में कर दिया तो -पाई/2। तो इतनी आई की पावर आई की वैल्यू क्या मैंने निकाली थी, पहले भी निकाल चुका हूँ मैं, ई की पावर -2n पाई -पाई/2, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। इतना सारा पोर्शन आ गया सॉल्व करके। अब मेरे पास क्या कंडीशन आ गई, मेरे पास कंडीशन आ गई है ई की पावर आई थीटा इक्वल टू आई की पावर ई की पावर -2n पाई -पाई/2। अब दोनों साइड में अगर लॉग लेता हूँ, लॉग लिया तो लॉग ई बेस पर लॉग इधर भी ले लिया, लॉग इधर भी ले लिया, लॉग ई बेस पर ई की पावर आई थीटा इक्वल टू लॉग ई बेस पर आई की पावर, जितना ये पोर्शन है ये लिख दिया, ई की पावर -2n पाई -पाई/2, इतना हो गया। लॉग ई बेस पर ई की पावर में जो भी होता है उसको वैसे ही लिख देते हैं आई थीटा इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर लॉग एम की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा, यहाँ पर आई की पावर कितना है, ई की पावर जो भी है मेरा पोर्शन, जितना इतना सारा पोर्शन, तो ये आगे आ गया लॉग के आगे, लॉग के आगे इतना सारा पोर्शन आ गया, किस फॉर्म में आया, ई की पावर -2n पाई -पाई/2 लॉग ई बेस पर आई, ये फार्मूला हो गया। लॉग एम की पावर एन वाला फार्मूला हो गया, लॉग एम की पावर एन का फार्मूला होता है एन लॉग एम, तो ये वाला यहाँ पर फार्मूला लगा है। उसके बाद क्या हुआ, आई की पावर थीटा इक्वल टू ई की पावर -2n पाई -पाई/2 इंटू मल्टीप्लाई में क्या है, लॉग ई बेस पर आई जहाँ पर भी आएगा। अब ध्यान देने वाली बात है, 2n पाई तो मैंने पहले ही ले लिया, 2n पाई, एन क्या होता है, कुछ नंबर होगा 1 2 3 या 0 जो भी होगा। इसी तरीके से लॉग ई बेस पर आई को जनरल वैल्यू के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर एन नहीं लगाऊंगा मैं, यहाँ पर लगाऊंगा एम, 2m पाई आई प्लस लॉग ई बेस पर आई, क्योंकि जनरल वैल्यू के फॉर्म में जहाँ पर भी लॉग ई बेस पर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर इसके साथ लगा होगा, तो वहाँ पर 2m या n इस तरीके से कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा जनरल वैल्यू के फॉर्म में, 2m पाई आई प्लस लॉग ई बेस पर आई, इतना हो गया। तो यहाँ पर भी आई दे रखा है और यहाँ पर, अच्छा आई लॉग ई बेस पर आई को क्या लिख सकता हूँ, आई को लिख सकता हूँ ई की पावर आई पाई/2, कहाँ से, जैसे कि मैं आई को लिख सकता हूँ cos पाई/2 प्लस आई साइन पाई/2, तो ये मेरा बन जाता है, ये मेरा बन जाता है ई की पावर आई पाई/2, ई की पावर आई पाई/2 बन जाता है। तो लॉग के आगे ई की पावर में जो भी होगा वो वैसे ही लिख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इतना सारा यहाँ पर चेंज हुआ है। तो आई थीटा इक्वल टू ई की पावर -2n पाई -पाई/2 इंटू 2m पाई आई प्लस आई पाई/2, तो आई से ये वाले आई कैंसिल हो गए दो, राइट, यहाँ पर भी आई कॉमन था, यहाँ पर भी आई कॉमन, आई वाले जितना पोर्शन ख़त्म हो गया मेरा आयोटा वाला। अब सिर्फ जितनी भी वैल्यूज बची हैं थीटा वाली वो रियल होंगी, तो थीटा इक्वल टू ये वाला मैंने इतना पोर्शन लिया है 2m प्लस 1/2 पाई, पाई मैंने बाहर ले लिया, इंटू ई की पावर माइनस मैंने ये बाहर ले लिया 2n प्लस 1/2 और पाई मैंने बाहर फेंक दिया इसको, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2m प्लस 1/2 पाई ई की पावर, जो भी मैं इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करके आया है और ज़्यादा कुछ नहीं है। कैलकुलेशन किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बाकी जो चीज़ पूछ रखा था वो मैंने प्रूफ कर दी है, प्रूफ। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये प्रॉब्लम थोड़ी लेंदी हो सकती है तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। इसमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ आई की पावर एल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू किसके बराबर हो, एल्फ़ा प्लस आई बीटा, देन प्रूव देट, क्या सिद्ध करना है कि एल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर -4n प्लस 1 5 बीटा इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, ये प्रूफ करना है कि ये प्रूफ करके दिखाइए। तो यहाँ पर मुझे क्या दे रखा, पहले तो जो चीज़ मुझे गिवन है, जो चीज़ मुझे दी रखी है उसको लिख दिया गिवन। क्या दे रखा है कि एल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू आई की पावर क्या है, एल्फ़ा प्लस आई बीटा, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो इसको करने का वही तरीका, ई की पावर में के फॉर्म में आ जाएगा, ई की पावर एल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू लॉग ई बेस पर आई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप कहता है कि जहाँ पर भी लॉग आ जाए उसको जनरल वैल्यू की फॉर्म में लिख दो। तो ई की पावर एल्फ़ा प्लस आई बीटा इसके इंटू में है, मल्टीप्लाई में है 2n पाई आई प्लस लॉग ई बेस पर आई, क्योंकि लॉग ई बेस पर आई को मैंने किस में लिखा है, जनरल वैल्यू के फॉर्म में लिखा है। देन नेक्स्ट स्टेप होगा ई की पावर एल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू 2n पाई आई प्लस लॉग ई बेस पर आई को लिख सकता हूँ ई की पावर आई पाई/2, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल टू ई की पावर एल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू 2n पाई आई प्लस ई की पावर आई पाई/2 को क्या लिखा मैंने, आई पाई/2, राइट। लॉग ई की पावर इतने पोर्शन को क्या लिख दिया मैंने, आई पाई/2 इक्वल टू, अब मेरा क्या हो गया यहाँ पर देखिए
जहाँ पर आई की मल्टीप्लाई हो रही है उस पोर्शन को लिख दिए, क्योंकि वो रियल बन जाएंगे। आई की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, आई बीटा की मल्टीप्लाई कहाँ होगी, 2n पाई में मैंने कर दी, तो यहाँ -2n पाई बीटा हो गया, राइट। इतने सारे पोर्शन की मल्टीप्लाई कहाँ की, यहाँ पर। अब आई बीटा की मल्टीप्लाई करता हूँ आई पाई/2 में, तो माइनस बीटा पाई/2, आई की मल्टीप्लाई आई में हो गया तो माइनस। अब इमेजिनरी वाले जो जितने भी पार्ट हैं उसको प्लस आयोटा लगा दिया मैंने, इक्वल टू एल्फा की मल्टीप्लाई इस वाले पोर्शन में करूँगा तो ये इमेजिनरी बन जाएगा। एल्फा की मल्टीप्लाई यहाँ की तो ये हो गया 2n पाई एल्फा, 2n पाई एल्फा प्लस और क्या होगा यहाँ पर, एल्फा की मल्टीप्लाई यहाँ पर करूँगा तो ये इतना सारा पोर्शन क्या हो जाएगा, एल्फा पाई/2 इंटू एल्फा, आयोटा तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, राइट। तो 2n पाई एल्फा प्लस पाई/2 एल्फा, इतना सारा हो गया मेरा। तो ये किसके बराबर चल रहा था, ये चल रहा था एल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू ई की पावर क्या हो गया, यहाँ से मैंने क्या लिया है, यहाँ से मैंने -पाई/2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 4n+1 इंटू बीटा, मल्टीप्लाई में बीटा भी जुड़ा है साथ में। इसको अगर मैं अंदर भेजूँगा तो ऐसे यही पोर्शन आ जाएगा मेरा। तो ई की पावर इतना और इतना को मैंने अलग अलग तोड़ के लिख दिया, इसका रियल पार्ट अलग लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट अलग लिख दिया मैंने। यहाँ पर एल्फा भी था कहीं जुड़ा हुआ साथ में, कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना यहाँ पर, क्योंकि अगर कैलकुलेशन में एक स्टेप गलत हो गया तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो एल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू ई की पावर, ये रियल पार्ट है, इसको मैंने लिख दिया, इससे ज़्यादा मुझे लेना देना नहीं है, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। -पाई/2 बीटा, ये बीटा मैंने आगे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट के अंदर 4n+1 और ई की पावर आई थीटा, आई थीटा की जगह, थीटा की जगह पर क्या है यहाँ पर 2n पाई एल्फा प्लस पाई एल्फा डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया ई की पावर आई थीटा हो गया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये वाला हो गया। अब मैंने कंपेयर कर दिया है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के रूप में। तो एल्फा कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में एल्फा है रियल पार्ट, तो एल्फा के रियल पार्ट क्या हो गया, कॉस वाला रियल पार्ट हो गया, तो ई की पावर -पाई/2 बीटा 4n+1 इंटू कॉस वाला पोर्शन हो गया रियल पार्ट में, कॉस 2n पाई प्लस पाई एल्फा/2, और आयोटा के साथ क्या जुड़ा है, बीटा, तो बीटा वाला क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट, तो बीटा इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट यहाँ आयोटा वाला हो गया। तो ई की मल्टीप्लाई यहाँ करी, तो ई की पावर -पाई/2 बीटा 4n+1 इंटू साइन 2n पाई प्लस पाई एल्फा/2। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है, ध्यान देने वाली ये बात है कि ई की पावर में यहाँ पर और बीटा की पावर में भी सेम है, और यहाँ पर इस वाले थीटा और इस वाले थीटा भी सेम है, ये वाला थीटा भी सेम है। तो एल्फा का स्क्वायर करके प्लस बीटा स्क्वायर, एल्फा का स्क्वायर मीन्स इतने सारे पूरे पोर्शन का स्क्वायर करके प्लस इतने सारे पोर्शन का स्क्वायर करके मुझे जोड़ देना है, इतना हो गया, राइट। इतने सारे पोर्शन का स्क्वायर करूँगा तो ई की पावर कुछ भी आएगा ना, इसकी अगर मैं पावर स्क्वायर करूँगा स्क्वायर, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके पावर में। तो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, एल्फा स्क्वायर किया था 2 मल्टीप्लाइड बाई -पाई/2 बीटा 4n+1 और कॉस स्क्वायर 2n पाई प्लस पाई एल्फा/2 प्लस इस वाले पोर्शन का स्क्वायर किया है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ई की पावर किया मैंने, ई की पावर 2 इंटू -पाई/2 बीटा 4n+1 इंटू साइन स्क्वायर 2n पाई प्लस पाई एल्फा डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इतना सारा पोर्शन मैं यहाँ पर कॉमन ले सकता हूँ, इतना सारा पोर्शन, राइट, यहाँ कॉमन ले लिया, तो ये क्या बच गया मेरे पास, -पाई बीटा 4n+1 और ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो भी मेरा था। तो मुझे एक चीज़ का पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर इसकी वैल्यू 1 होती है और 1 की मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ में करो तो वही चीज़ आती है। तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगले स्टेप मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि जगह नहीं थी, तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ई की पावर -पाई बीटा 4n+1, ये नेक्स्ट स्टेप होगा इसका अगले वाला। तो इतने सारे पोर्शन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो मुझे क्या प्रूफ करना था, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर -4n+1 पाई बीटा या -पाई बीटा 4n+1, ये वाला मुझे प्रूफ करना था। और इतने की वैल्यू क्या होगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये मेरा प्रूफ हो गया।